तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड अभी हम मैथ्स में उत्तराखंड एसआई का ही सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। तो कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस करी होगी तो आपको पता होगा। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े होंगे तो हर एक टॉपिक से हम बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज इसी सीरीज़ में हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा। बहुत छोटा वो टॉपिक है, बट हमारे सिलेबस में है तो हमको करना चाहिए वो टॉपिक। और वो है नाव और धारा वाला, बोट एंड स्ट्रीम वाला एक टॉपिक है। तो हमारे पास एक नया टॉपिक है जो ये नया टॉपिक होगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा नाव और धारा वाला। नाव और धारा से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्पीड एंड डिस्टेंस वाले ही क्वेश्चन लगेंगे आपको। हमने इससे पहले रेलगाड़ी या ट्रेन वाले क्वेश्चन करे थे। उसी टॉपिक का एक दूसरा भाई है नाव और धारा वाले क्वेश्चन। यहाँ से भी लगभग लगभग सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट इन क्वेश्चनों में कुछ डिफरेंट होता है और बहुत सारे टीचर आपको अलग अलग तरीका इनको करने का सिखाएंगे भी। मैं आपको एक बेसिक सा और एक सिंपल सा मेथड सिखाऊंगा और आने वाले सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। 2 या मैक्सिमम 3 क्लासेस इस टॉपिक की आएगी। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि उत्तराखंड एसआई के सिलेबस में है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक चीज़ है, नाव को हम बोट लिख सकते हैं एंड धारा को हम स्ट्रीम लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में लगभग ऐसे ही बोलते होंगे, ज़्यादा अंग्रेजी तो आती है नहीं। तो इसके लिए एक चीज़ है पूरे टॉपिक में आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत शॉर्टकट, धारा के साथ बिना कुछ गप्पे मारे मैं ईजिली आपको चीज़ें बता देता हूँ। नहीं तो इन चीज़ों के लिए आपको 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर भी देखने के लिए मिलेंगे यूट्यूब में। बट मैं आपको बता रहा हूँ 2 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं हमेशा, धारा के साथ और धारा के विपरीत। इस टॉपिक में बहुत सारे लोग फॉर्मूले भी लिखाते हैं, मैं आपको बिना फॉर्मूले के करवा दूंगा। और फॉर्मूले के बजाय आप हिंदी, उत्तराखंड जी के याद करो, आपको मैथ्स रटनी नहीं पड़ती है, ये ऐसी हो जाएगी अर्थमेटिक। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब भी धारा के साथ जाएंगे, धारा के साथ मतलब अगर नदी इधर बह रही है और आपको भी उसी दिशा में जाना है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और अगर नदी इधर बह रही है और आपको नदी के अपोजिट आना है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। बस इतनी बात अगर आपको याद है ना दोस्त, तो ये पूरा टॉपिक इसी बेसिस पे सिखा दूंगा, करवा दूंगा विदाउट ए फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? आप खुद सोचो यार, अगर नदी इधर बह रही है और जिधर आप नदी बह रही है आप भी उधर ही तैर रहे हो, तो कुछ फोर्स आपको नदी का लगेगा और कुछ आपका फोर्स होगा अपना, तो डबल हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। और नदी इधर जा रही है और आप नदी के अपोजिट जाना चाह रहे हो तो नदी आपको इधर धक्का मारेगी, आप उधर को धक्का मारोगे, तो वही चीज़ें मुश्किल हो जाएगी, तो स्पीड माइनस हो जाएगी। जैसे हमने ट्रेन वाले टॉपिक में देखा था कि दोनों ट्रेनें एक साइड जा रही है तो स्पीड माइनस, दोनों अपोजिट जा रही है तो स्पीड प्लस। तो लगभग सेम वही चीज़ें भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ओके, तो यहाँ पे बस याद रखना है कि जब धारा के साथ जाएंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी, मतलब बोट की स्पीड भी और स्ट्रीम की स्पीड भी। बोट बोले तो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ जाएगी, और जब वो अपोजिट जाएंगे तो बोट की स्पीड में से धारा की स्पीड को घटा देंगे। बस ये इतनी सी चीजें याद रखनी है। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया कि धारा के साथ, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, अंग्रेजी में बोला जाता है डाउन स्ट्रीम और इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। धारा के साथ जिधर नदी बह रही है उधर ही आप जाओगे तो स्पीड आपकी प्लस हो जाएगी, और अगर आप खुद सोचो नदी इधर बह रही है और आप नदी के अपोजिट जाओगे तो चलना मुश्किल होगा, स्पीड हो जाएगी माइनस। मेरे दोस्तों मैंने 2-3 मिनट लिए, मगर 2-3 मिनट में जो बात आपको समझाई है, क्या आप उस बात को समझे? अगर आप उस बात को समझे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे। इतनी सी बेसिक सी बातें याद रखना। धारा के साथ जाओगे अगेन बोलो प्लस, और धारा के अपोजिट जाओगे अगेन बोलो माइनस। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और चेक करते हैं आपके पल्ले बात पड़ी या नहीं पड़ी। ठीक है, इस क्वेश्चन को रुको पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, उसको भी कराऊंगा, चिंता ना करो। लो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। कौन सी बात समझ में नहीं आई, जैसे मैंने सिखाया है वैसे करने की कोशिश करना, ईजिली चीज़ें बन जाएंगी आपकी। मेरे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन पे क्या लिखा है चेक करो। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में। ठीक है, ये देखो, और जब धारा की दिशा में जाते स्पीड क्या होती है? प्लस। और धारा के विपरीत नाव की चाल, जब धारा के विपरीत आते तो स्पीड क्या होती है? माइनस। अभी तो बताया था ना यहाँ पे, आप देखो ना,
धारा के साथ स्पीड क्या हो गई प्लस, और धारा के विपरीत स्पीड क्या होगी माइनस। यही चीज़ तो सिखाई थी, समझाई थी, तो वही चीज़ आपको याद करनी है। तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे सेम लिख दो ना भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। बी प्लस एस, धारा के साथ, धारा के साथ धारा की दिशा में कितना है 32 किलोमीटर, और बी माइनस एस, बी माइनस एस जो है हमारे पास वो कितना है हमारे पास, धारा के विपरीत 28, तो आप 28 लिख दो। क्या नहीं आता आपको यार, आपको सब कुछ आता है। जब आप उत्तराखंड रट सकते हैं तो ये भी रट सकते हैं। माइनस एस प्लस एस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी और बी ये हो जाएगा 2b बराबर 28 और 30 को जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 का हो गया 0, 3 और 2 5 और 1 हो गया 6, 2 से ये भी काट देंगे, 30 दूनी होता है 60, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30। और मेरे को यही पूछा था नाव की चाल शांत जल में धारा की चाल क्या है, ठीक है। नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल क्या है, तो नाव की चाल b तो मेरा निकल गया 30, तो इसका मतलब b तो 30, ये वाला 2 ऑप्शन होंगे, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब हमको b पता चल गया है 30 है, s हमको निकालना है, तो आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, किसी से भी निकल जाएगा। b प्लस एस बराबर आपके पास है 32, b की वैल्यू आपने खुद निकाल दी है 30, तो b बराबर 30 प्लस s बराबर 32। तो आप इतना ही सोच सकते हैं एग्जाम में, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं कि 30 में क्या जोड़ूंगा कि 32 हो जाए, तो 30 में 2 ही जोड़ूंगा तो 32 हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। और अगर आपको प्रॉपर करना है, s की वैल्यू निकालनी है, तो s की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 32 माइनस 30 हो जाएगा, ये 30 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, अब 32 में से 30 गया आएगा क्या 2, तो b बराबर 30, तो बोट बराबर क्या हो जाएगा 30, और धारा की स्पीड s बराबर क्या हो जाएगी 2, ये सही आंसर है। ये टॉपिक कितना आसान है देखा होगा आपने, एक तरीके से कर दिया मैंने, एक भी फॉर्मूला आपको लिखा है नहीं है, नहीं तो इसके लिए फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं और आप इजीली कर भी पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे इन क्वेश्चन का करते हैं सीखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक कमेंट भी आया था कि ये वाला करवा दो। बाकी मैं मैथ्स की वीडियो यार 2-4 बच्चों के लिए करा रहा हूँ, मैथ्स शायद से मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, या मैथ्स आप देखते नहीं है, मैथ्स वाले वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आते हैं, तो 1-2 बच्चे जो बोलते हैं कि मैथ्स की क्लासेस डाल दो, तो मैं उनके चक्कर में डाल देता हूँ, अदरवाइज मैं मैथ्स की वीडियो बनाता भी नहीं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर है तो शांत जल में नाव की गति बताओ। ठीक है, जैसे बोला है ना वैसे लिख दो, क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा ना समझ में, पहली बार करोगे तो नहीं आएगा समझ में, पर मेरे भाई देखना कितना आसान है। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या बोला मैंने, b माइनस एस होता है, और b माइनस एस क्या है 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी, और स्पीड क्या होती है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर बराबर स्पीड निकालनी है इनटू टाइम दे रखा है 48 मिनट। आपको मैंने टाइम एंड वर्क में सिखा रखा है 48 मिनट कभी लिख ही नहीं सकते हैं, इसको घंटा बनाना पड़ेगा क्योंकि 12 किलोमीटर है, और मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 चौको 48, 12 पंजे हो जाएगा 60, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12, और 5 की गुणा यहाँ होगी तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो b माइनस एस आ गया मेरा 15। किसी बच्चे को अगर ये भी सॉल्व करना नहीं आया है तो वो मुझे कमेंट करके या मैसेज करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर ये ऐसा कैसे कैंसिल आउट हो, मैं वो भी बता दूंगा। बाकी इतना आना चाहिए 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 4 तिया 12, 5 तिया 15 यहाँ पे लिख दिया गया है। तो हमारी जो स्पीड निकल के आई है दोस्तों, वो स्पीड कितनी निकल के आई है 15, b माइनस एस की धारा के विपरीत बोला था। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा किसे बोला जाता है s को, स्ट्रीम को, और s दे रखा है आपको 2, तो आपको पूछ रखा b कितना होगा। अरे भाई b प्लस s की वैल्यू कितनी है 2 बराबर कितना है 15 है, सिर्फ b प्लस b माइनस एस था ना, तो s की जगह कितना लिखूंगा 2, तो कितना है भाई 15 है। अब हमको क्या निकालनी, b की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो -2 है ये पल्ली पार जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 17। एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो 17 आंसर है।
कुछ किया क्वेश्चन में? आप खुद ही बताओ यार। b माइनस एस 15 दे रखा है, यहाँ से मैंने निकाल दिया स्पीड। s की वैल्यू खुद दे रखी 2, तुम खुद सोचो यार कि b में से क्या घटाएंगे कि 15, 2 घटा के 15 आ रहा है यार, तो किस में से 2 घटा के 15 आएगा? 17 में से 2 घटा के तो 15 आएगा। रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आती है। कुछ बच्चे हैं जो 2-3 बच्चे जो डाउट पूछते रहते अपने, तो मैंने आपको बता रखा है डाउट पूछने का क्या तरीका है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो कि सर आपने ये कराया था, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ समय रहते ही आपका सॉल्यूशन दे दूं, ठीक है। एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करता है, तो पानी की गति ज्ञात करो। ऑप्शन नहीं है इसमें, इजिली कर पाओगे। आप क्लास को रोक के, वीडियो को रोक के कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो क्लास वीडियो नहीं सीख पाओगे, आपको करना पड़ेगा। धारा के साथ बोला है, धारा के साथ होता है B प्लस एस, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम। यहाँ पे बोट तो नहीं दे रखा मगर ये तैराक दे रखा है, ये तैराक समझ लेना इसको ना, स्विमर, दोनों एस एस हो जाएंगे वरना हो। तो तैराक प्लस, क्योंकि मेरे को पता धारा के साथ क्या होती है प्लस, तो बोट प्लस स्ट्रीम धारा 21 किलोमीटर डिस्टेंस और 3 घंटे में तय करता, तो स्पीड कितनी आ गई? 7। B माइनस एस धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में, समान समय में। तो पहले समय कितना लग रहा था? 3 घंटे। अभी भी समान समय लग रहा है, तो 15/3 मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? 5। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं हो गया B प्लस एस बराबर 7 और B माइनस एस बराबर 5। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर माइनस एस प्लस एस कैंसिल आउट हो जाएंगे। B और B ये हो जाएगा 2B बराबर 7 और 5 हो जाएगा 12। 2 से ये 12 कट जाएगा, 2 छके 12, तो B की वैल्यू निकल के आएगी मेरे दोस्त 6। आपको पूछा था पानी की गति ज्ञात करो, आपने बोट की गति तो निकाल दी है 6। आपको पता है B प्लस एस बराबर होता है 7, अब B की वैल्यू आपने निकाली है 6, तो भाई क्या इसमें जोड़े कि ये 7 हो जाएगा, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और नॉर्मल करना है तो S बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 क्या होता है? 1। इतना खुद ही सोच लो यार कि B बराबर 6 है और इसमें S जोड़ के 7 हो गया, तो B में क्या जोड़ा होगा कि वो 7 हो गया, तो B में 1 ही जोड़ा होगा कि 7 हो गया। और धारा ही मुझे पूछी थी, तो धारा की गति क्या हो जाएगी? 1। यहां से भी आप वो चीज को कर सकते हैं। B की वैल्यू आपने बोला सर 6 है, 6 में से क्या घटाऊं कि चीज हो जाएगी 5, तो भाई 6 में से 1 ही घटाऊंगा कि तब 5 होगा। तो चाहे आप यहां से करो चाहे आप यहां से करो, आप किसी भी इक्वेशन से सवाल कर सकते हैं। एक एक लाइन के सवाल करवा रहा हूं दोस्तों, एक एक लाइन के। ये टॉपिक बड़ा मुश्किल है, आता नहीं है, नहीं तो टीचर्स लोग इसके लिए फॉर्मूले रटाते हैं। आपको नहीं रटा रहा हूं, आपको बस धारा के साथ प्लस और धारा के अपोजिट माइनस, इतना सा लॉजिक याद रखना है, ठीक है। प्लीज समझो बातों को। आपको मैं मेन इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी जाएंगी। आप नहीं सीखोगे तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी है ना। बाकी आप लोगों का सपोर्ट ढंग से मिलता नहीं है यूट्यूब में, बहुत मेहनत कर ले यूट्यूब में, इतने सारी क्लासेस डाली है, 200-250 वीडियो डाल दी है, लाइन से डाली है, किसी टीचर ने ऐसे लाइन से नहीं पढ़ा रखा है, प्रॉपर नोट्स अवेलेबल कराए हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलता नहीं है, तो दैट्स वाई मैं भी स्लो पड़ गया हूँ। क्या कर सकता था, मैंने बहुत कोशिश करी है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, वीडियो कंटिन्यूसली आएगी और रोज़ आती है वीडियो, मगर 2 वीडियो नहीं आ पा रही आजकल, थोड़ा बिजी भी शेड्यूल रहता है, फिर थोड़ा सा आदमी सोचता है कि चलो आगे देखते हैं। 2 स्थान 108 किलोमीटर दूर है, 2 पॉइंट है A और B। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, किसी बच्चे ने अगर इसका जवाब दे दिया था इसका मतलब उसकी मैथ्स अच्छी है, मगर अगर नहीं आया है तो सीख लेते हैं। ये 2 पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 108 किलोमीटर। फिर बोल रहा है एक नाव धारा के साथ और एक नाव धारा के विरुद्ध जा रही है और 2 नाव एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। ये नाव इधर चलेगी, ये नाव इधर चलेगी। अगर नदी ऐसी बह रही है तो एक धारा के साथ बहेगी तो इसको लिखेंगे B प्लस एस, और एक धारा के माइनस चलेगी, अपोजिट चलेगी, तो इसको लिखेंगे B माइनस एस। ऐसे तो करूंगा, नहीं आई समझ में भाई। एक नाव लिख रखा है धारा के साथ, तो एक नाव की स्पीड क्या हो जाएगी? B प्लस एस। एक लिख रखा है धारा के अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगी? B माइनस एस। और टोटल बीच की डिस्टेंस भी 108 दे रखी है और ये दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, बस। इसके अलावा आपको इनकी चाल भी दे रखी है,
12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर दोनों नाव की। तो B1 क्या हो जाएगा 12 और B2 कितना हो जाएगा 15। दो नाव है और दोनों बोट की क्या दे रखी है आपको स्पीड। सर इसको कैसे करेंगे, ऊपर तो हमको पता है 108 किलोमीटर हो जाएगा, नीचे B प्लस एस, B कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एस, है कि नहीं है। फिर हमको ये भी पता है कि जब स्पीड हो जाती है आपकी एक साइड, दोनों ट्रेनें या दोनों गाड़ियाँ एक साइड जाती है तो स्पीड हमारी प्लस हो जाती है, तो इसमें हम प्लस करके क्या लिखेंगे B माइनस एस, एंड जो B2 है वो है आपका 15 माइनस ये हो जाएगा आपका S। फिर आप देख सकते हैं प्लस S और माइनस S दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचता है ऊपर 108 एंड अपॉन में 15 और 12 को आप जोड़ोगे तो ये होता है 27। अगर आपको 27 की टेबल आती है तो 27 4 जा होता है 108, आंसर आएगा 4 घंटे। तो 4 घंटे इज ए राइट आंसर। इसका सही आंसर था 4 घंटे। दोनों ट्रेनें या सॉरी दोनों नाव कितने देर बाद आपस में मिलेगी, तो दोनों नाव आपस में 4 घंटे बाद मिल जाएगी, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट, आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, पानी की चाल ज्ञात करो। अब आप इन क्वेश्चंस के यूज टू हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आज तक आपने सीखे नहीं थे, करे नहीं थे, डरते थे, अब वो क्वेश्चन चुटकियों में होने लग गए होंगे। मैंने जो तरीका बताया, मैंने बताया एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा। सर जी धारा के साथ क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम होता है और वो दे रखा है 21। सर जी धारा के अपोजिट होता है B माइनस एस, बोट माइनस स्ट्रीम, और धारा के विपरीत दे रखा है 9 किलोमीटर, तो सर जी यहाँ पे 9 लिख देंगे। सर दोनों समीकरणों को जोड़ने पे प्लस एस माइनस एस कैंसिल आउट हो जाएंगे, B और B ये हो जाएगा 2B बराबर 21 और 9 ये हो जाएगा 21 और 9 होता है 30। सर दो का पाड़ा पड़ेंगे तो 15 दूनी होता है 30, तो सर B की वैल्यू कितनी आ गई है, तो V की वैल्यू आ गई है 15। आपको नाव की वैल्यू पूछी होती तो आंसर आ जाता 15। आपको पूछा पानी की वैल्यू, मतलब पानी की स्पीड या धारा की स्पीड, तो आप यहां से करो चाहे यहां से करो आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूछा है B प्लस एस बराबर 21, अब B की वैल्यू आपने निकाल दी है 15, तो 15 प्लस एस बराबर 21। 15 में क्या जोड़ूं मैं कि 21 हो जाए वो, तो सर 15 में आप 6 जोड़ के 21 कर सकते हैं, तो सही आंसर है 6। अगर किसी को समझ में नहीं आया, एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए 15 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 15 घटाऊंगा और 21 में से 15 घटा के क्या आता है मेरे दोस्त, मेरे भाई 6 आता है। क्या प्रॉब्लम है, इससे आसान से, इससे प्यार से ना मैं समझा सकता ना कोई समझा सकता। हर एक पॉइंट को मैं बहुत डिटेल में बहुत प्यार से समझा रहा हूं, आप कोशिश करो समझने की। क्या बात समझ में नहीं आई आप वो भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों क्या निकल के आता है। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब अगर आप सीख गए होंगे तो आप एक एक मिनट में इन क्वेश्चनों को कर दे रहे होंगे। एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, स्थिर जल में तैराक की चाल बताओ। तैराक बोले तो जिसको मैं बार बार बी लिख दे रहा हूं, मैं तो बोट लिख दे रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि नाव ही जा रही है। तैराक लिखा है तो बी बराबर क्या हो जाएगा तैराक, क्योंकि उसको स्विमर लिखना पड़ेगा, बात तो एक ही है। बोट भी अगर नदी के साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, स्विमर भी अगर नदी के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं तैराक प्लस धारा, तो तैराक प्लस धारा जिसको मैं क्या बोल रहा था, बोट प्लस स्ट्रीम। ये बोट नहीं है मतलब तैराक है ना, तो बी समझ लो। ये आपको दे रखा है कितना 14, और एक दे रखा है बी माइनस एस, और बी माइनस एस कितना दे रखा है आपको 6। मैंने क्या बोला प्लस एस माइनस एस, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, बी और बी ये हो जाता है हमारा 2b। 14 और 6 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 20।
2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दशंक 20। तो b की जो वैल्यू निकली है, b बराबर क्या निकल के आ गया, b बराबर निकल के आया 10। और यही पूछा था तैराक की चाल ज्ञात करो, तो तैराक की चाल क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यहाँ पे तैराक क्या एज्यूम किया था हमने, b, तो वही है तैराक या b, आप जो भी बोले उसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में नहीं आई बताओ, कौन सी बात नहीं समझ में आ रही, कितना आसान है। ठीक है, लो एक और क्वेश्चन आप भी करके देख लो भाई कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आप तो ऐसा समझदार हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपसे नहीं होगा। तो लो चेक करो। धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाविक की चाल बतानी है, वो भी आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे धारा के साथ एक नाविक की चाल बताई है, धारा के साथ बोलेंगे तो b प्लस एस, और सर धारा के साथ कितनी है, 15 है। इसके अलावा धारा की चाल भी बता रखी है 1.5। जो धारा है एस स्ट्रीम, इसकी पावर भी दे रखी है आपको 1.5। तो आप इजीली b भी निकाल सकते हैं। देखो b प्लस एस की जगह कितना लिखूंगा, 1.5 बराबर टोटल कितना है, 15। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, या 1.5 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 1.5, तो b बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 15 में से 1.5 घटाओगे तो 15 में से 1 गया 14 और आधा और गया तो 13.5। तो b की वैल्यू निकाल दी मैंने 13.5। अरे 15 में से 1.5 तो घटा ही सकते हो, यहीं पे कर सकते, तो उस क्वेश्चन को समझाने के लिए करना पड़ रहा है, वरना 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्त, पेपर में फ्री का नंबर देंगे ऐसा ही में, आप समझो बातों को, सुनते नहीं ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है या व्यूज़ नहीं आते, तो लोग समझते हैं ऐसी है। आजकल ऐसी मेंटलिटी हो गई कि जिसके चैनल पे बहुत सारे व्यूज़ लाइक सब्सक्राइबर होंगे तो समझते यही सही है ना। समझो बातों को आप। बी भी निकल गया। क्या पूछा है, धारा के विरुद्ध नाविक की चाल पूछी है। धारा के विरुद्ध मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत जाने वाले को क्या बोलते हैं, बी माइनस एस बोलते हैं। बी तुमने निकाल दिया, बी की वैल्यू क्या निकाली है, 13.5 माइनस एस की वैल्यू तो पेपर में दे रखी है, एस की वैल्यू तो पेपर में दे रखी है 1.5। तो क्या आप 13.5 में से 1.5 नहीं घटा सकते हैं, तो 13.5 में से 1.5 घटाने पे क्या निकल के आ जाएगा, 12 और 12 आंसर आ जाएगा। 13 में से 1 गया 12, माइनस तो कर ही दोगे। कितना आसान है बताओ भाई, इससे आसान खुद हो सकता है, कुछ बताओ क्या समझाऊं, क्या बात नहीं समझ में आ रही है। धारा के साथ प्लस, धारा के अपोजिट माइनस। तुम अगर वीडियो को देख रहे हो यहां तक पहुंचे होंगे तो कुछ सीखा होगा, पहले स्किप कर दिया होगा तो कहां से सीखोगे यार। मेरे भाई मेरे दोस्त समझो इस बात को, ये चीज़ें सीखने के लिए आपको पेड कोर्स खरीदने पड़ते हैं, ये चीज़ सीखने के लिए आपको पैसा लगाने पड़ते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं। समझो, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 8 घंटे में तय करता है। सर जी धारा के साथ बोल रहा है तो B प्लस एस होता है, 36 किलोमीटर डिस्टेंस 6 घंटे में तय करता है तो स्पीड निकल गई 6। B माइनस एस की बात करूं तो सर जी 40 किलोमीटर जाता है, सर जी 8 घंटे में जाता है तो 8 पंच हो गया 40। डिस्टेंस अपॉन के टाइम स्पीड निकल के आती है, तो एक लॉजिक निकल के आता है B प्लस एस बराबर 11 और 6 और B माइनस एस बराबर 5। यही तो निकल के आया है, B प्लस एस बराबर 6, B माइनस एस बराबर 5। मेरे भाई कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? तो भाई देखो ना, कितनी बार सिखा दिया, कितनी प्रैक्टिस कर दिया। प्लस एस माइनस एस दोनों कैंसिल आउट, B और B इक्वल टू 2B बराबर 6 और 5 इट विल बी 11। 2 का पाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो B बराबर हो जाएगा 5.5 और यही हमारा सही आंसर है बोट। क्या पूछा, बोट ही पूछा था। हाँ वही तैराक, तैराक को मैंने क्या ले रखा है, B ले रखा है मैंने ना। तैराक स्विमर प्लस स्ट्रीम, स्ट्रीम बोले तो धारा। कितना आसान है, कितना सरल है। आज तक तुम इसको देख के डरते थे, अब आप इसको देख के डरोगे नहीं। एग्जाम में आएगा तो आपको फ्री के नंबर मिलेंगे और आप इजीली कर पाओगे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसको करने की कोशिश करना जरा। क्या है ये, एक व्यक्ति
नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता है। एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में, सर नदी की धारा की दिशा में होता है B+S और B+S है 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो सर स्पीड निकल के आ गई 3 पंजे 15। सर जी B-S होता है 7.5 घंटे में वापस आ जाता है, मतलब तुम यहां से लेके यहां तक गए हो और यहां से लेके यहां तक वापस आए हो, तो डिस्टेंस तो क्या होगी, सेम होगी, वापस आ जाता है। डिस्टेंस ऊपर 15 थी तो यहां भी 15 होगी। यहाँ वापस आने में उसको कितना समय लगता है, जाने में तो उसको 3 घंटे लगा था, मैंने 3 लिखा था, आने में उसको 7.5 घंटे लगते हैं यार। 7.5 घंटे बोले तो 7.5 7.5 घंटे, ठीक है। तो 7.5 दूनी तो 15 होता है, 7 दूनी 14, 7.5 तो 7.5 दूनी 15 होता है ना, 15 का आधा ही 7.5 होता है, तो 7.5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा, वरना पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा लेना, 75 दूनी 150 होता है, ठीक है। अब वही इक्वेशन तो होगी, घूम फिर के वही इक्वेशन हो गया, +S - S दोनों कैंसिल, B और B 2B, 5 और 2 7, B की वैल्यू कितनी आ गई 3.5, 2 से कट गया ना 7, 2 3 6 पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, B की वैल्यू आ गई 3.5। तो यही पूछा था शांत जल में उसकी गति क्या होगी व्यक्ति की, तो शांत जल में क्या होगी उसकी गति 3.5। ये बोट, आप जो भी बोलो उसे, बोट बोलो, व्यक्ति बोलो, स्विमर बोलो, जो भी तैर रहा होगा, बोट जा रही तो बोट तैर रहा होगा, स्विमर जा रहा तो स्विमर तैर रहा होगा, और क्या है। इससे आसान नहीं हो सकता दोस्त यार, प्लीज, है ना। अगर क्लासेस पसंद आ रही है, मैथ समझ में आ रही है, तो कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर करें। आपको कमेंट करने में क्या जाता है, ठीक है। समझ ही नहीं आ रही मेरी बात कि क्या कर रहे हो आप। तो इतने ही क्वेश्चन है, ये है आपके पास, थैंक यू, बाकी कुछ नहीं है, दिख रहा है आपको, थैंक यू। बट हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि वैसे क्वेश्चन कराए नहीं थे, तो अब इसको करा देता हूँ। अब तो ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसको भी कर लोगे आप, क्योंकि आप तो अब समझदार हो गए हैं, अब तो आपको सब सिखा दिया है। ये वही वाले क्वेश्चन है जो अभी हमने करे थे, अब तो ऐसे क्वेश्चन ना जाने कितने कर लिए हैं। देखो क्या लिखा है, अगर आपको दिख रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई, एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत यही दूरी 6 घंटे में तय करती है। सर धारा के साथ बोलते हैं B+S, B+S 90 किलोमीटर और कितने देरी में, 5 घंटे में, तो 18 पंजे 90। B-S सर जबकि धारा के विपरीत यही दूरी, उतनी ही दूरी 90 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो 15 छक्के होता है 90। सर जी इतना समझ में आता है, B+S बराबर निकल के आया है 18, सर जी B-S निकल के आया है 15। आपने सिखा रखा +S - S कैंसिल आउट, B और B ये हो जाएगा 2B बराबर 18 और 15 अगर हम जोड़ेंगे तो जितना मुझे आता है ये हो जाएगा 33। 2 से काटूंगा तो 16 दूनी 32, तो 16.5 आ जाएगा। 2 का पाड़ा तो 33 में दे ही दोगे, ये तो नहीं सिखाना ना। 2 का पाड़ा 33 में 2 एकम 2, 1 बचेगा 13, 2 छके 12, 1 बचेगा पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, 16.5। अब बोला धारा की चाल बतानी है, ये तुमने किसका निकाले है, B की वैल्यू निकाल दी है। अब चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, कहीं से भी कर सकते हैं यार। B+S बराबर कितना है 18 है, B+S बराबर कितना है 18 है। B की जगह कितना लिखोगे आप 16.5। भाई 16.5 में क्या जोड़ूं कि वो 18 हो जाए, इतना समझना। तो 16.5 में 1 जोड़ोगे तो 17.5 और आधा और जोड़ोगे तो 18, तो 1.5 होना चाहिए आंसर, ये 1.5 आंसर हो जाएगा। और नहीं आता तो S की वैल्यू निकालनी है, S बराबर 18 - 16.5 ये हो जाएगा। 18 में से 16 गया 2 और 0.5 और गया तो क्या आ जाएगा आंसर 1.5, और यही हमारा सही आंसर है। तो बताओ आज के क्वेश्चंस में क्या समझ में नहीं आया आपको। प्लीज़ दोस्तों इसने प्यार से समझाया है, अगर क्लास समझ में आई है तो कमेंट करना ना भूलें, अपने यार दोस्तों को चैनल तक पहुंचाना ना भूलें, भेज दो चैनल, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, काम करो, हम आपके लिए करेंगे आप हमारे के लिए, इसीलिए आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।